नमस्कार दोस्तों, विराट कैरियर इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आधार उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर पाएंगे। तो चलिए, इसके लिए आपको आ जाना है गूगल पर। आप सर्च करेंगे आधार उद्यम, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी हुई है, आपको उस लिंक के थ्रू यहाँ पर आ जाना है। और जब भी आप आधार उद्यम यहाँ पर सर्च करेंगे तो सबसे पहली वाली जो लिंक है जिसमें कि उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम इसकी मेन वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, नया व्यवसाय आपने चालू किया है और उसके थ्रू आप लोन की प्रोसेस करना चाहते हो, तो आधार उद्यम का सर्टिफिकेट आपको लगता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और अगर आप पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को न्यू एंटरप्रेन्योर की रजिस्ट्रेशन की डिटेल यहाँ पर देने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सबसे फर्स्ट ऑप्शन पर। अब दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक ही ऑप्शन है जो कि आधार के थ्रू आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। आधार नंबर आप फिल करेंगे और जो आपका नाम है आधार के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये दोनों चीज़ें फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है और इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जो भी ओटीपी आपके मोबाइल में आया है, ये ओटीपी आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा, उस पर आपको यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद फिर एक बार वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख करके आ रहा है। अब आपको पैन का वेरिफिकेशन करना है। दोस्तों, पैन वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का प्रकार जो है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप प्रोप्राइटर हैं, इंडिविजुअल है मतलब सिंगल यूज़र है, जो कि आपका अपने खुद के नाम का पैन कार्ड है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है इसे सिलेक्ट करना है। और अगर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म है या आपका जो पैन कार्ड है किसी फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है और उसके बेस पे आपने पैन कार्ड बनवाया तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो अपनी अप्रोप्रिएट कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका खुद का पैन कार्ड है और आप इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटर ओनर हैं, सिंगल ओनर हैं, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, आपका जो पैन नंबर है इंडिविजुअल का, यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर पैन वैलिडेशन पर क्लिक कर देना। उसके पहले आपको इस चेक बॉक्स पर यहाँ पर टिक जरूर करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैन कार्ड भी वेरीफाइड हो चुका है, मतलब हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों वेरीफाई कर लिया है। अब आपको फिर से एक बार कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर देखेंगे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक इनकम टैक्स का है और एक जीएसटी नंबर का है, GSTIN का है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने पिछले साल आप 2020-21 को यहाँ पर देखें, अभी जो है 21-22 फाइनेंशियल ईयर है और ये 20-21 का यहाँ पर पूछ रहा है। अगर आपने 20-21 से ITR फिल किया है तो आपको यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज़ आप नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास GST है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और एग्जेम्प्ट वाला है तो भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अब GST आपके पास है ही नहीं तो आपको यहाँ नो पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और ये बता दूँ दोनों ऑप्शन के संबंध में। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप यस फिल करते हैं और यहाँ पर भी आप यस फिल करते हैं तो ये सारा डेटा आपका जो है ITR से, जो आपका टर्नओवर है या जो भी है, ये दोनों चीज़ यहाँ से उठा लेगा। और जो आपका अमाउंट है, जो आपकी इनकम है, वो सारी चीज़ें ये ITR से और GSTN से उठा लेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर नो फिल करते हैं तो आपको जो है ये डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। ये नीचे यही चीज़ लिखी हुई है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पर ये चीज़ फिल करनी होगी। जो नीचे आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाले हैं सैलरी से संबंधित या अपने टर्नओवर से संबंधित, वो चीज़ आपको जो आपने बता दिया गया है, जैसा भी आप बोल देंगे वैसा ही ये मान लेंगे। आपका ये आधार से वेरीफाइड फॉर्म है। तो दोस्तों, इसे केयरफुली फिल करना है आपको। तो आप ये समझ गए होंगे यस और नो में यहाँ पर क्या डिफरेंस आने वाला है। तो दोस्तों, मैंने जो अभी ITR फिल नहीं किया है इनका, तो मैं इन दोनों ऑप्शन पर नो करके ही आगे बढ़ने वाला हूँ। दोस्तों, अब सिंपली आपको थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसे आप ज़रूर फिलअप कर दें। ईमेल आईडी पे आपका जो उद्यम का सर्टिफिकेट और जो एक्नॉलेजमेंट है वो दोनों चीज़ आ जाती हैं। तो ईमेल आईडी आप
ज़रूर फिल करें। दोस्तों अब यहाँ नीचे आप देखेंगे एक टेबल दिखाई दे रही है। ये अगर आप इंडिविजुअल से भर रहे हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर सिंपली ये बताया है कि अगर आप पार्टनरशिप हैं या फर्म में हिस्सेदार हैं तो जो 51% की हिस्सेदारी है उसे ओनरशिप माना जाएगा और उसी के नाम से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों नीचे आ जाते हैं और आगे की डिटेल देख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और अगर डिसेबल्ड है दिव्यांग है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अब 11वें नंबर की डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रेमाइसेस का नाम, उद्यम का नाम आपको डालना, जो भी आपका एंटरप्राइजेस है जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, आपका जो भी दुकान का नाम या स्टोर का नाम है या जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। कंपनी, इस्टेब्लिशमेंट या सेंटर जो भी आप जिस नाम से भी चला रहे हैं, तो अपना व्यापार जिस नाम से चला रहे हैं उस नाम को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद यूनिट का नाम, इकाई का नाम भी आपको सेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, दोनों नाम सेम रहेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको नीचे जो 12वें नंबर का कॉलम है यहाँ पर आपको एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर इकाई का एड्रेस आपको सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर आपकी दुकान है, संस्था है, इस्टेब्लिशमेंट है या जो कंपनी फर्म रजिस्टर्ड है जिस एड्रेस से, वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो दोस्तों इकाई में एक ख़ास चीज़ ये भी है कि इकाइयाँ कई हो सकती हैं एक फर्म की, तो ऊपर जो फर्म दिया है हमने तो वही नाम हमको यहाँ पर भी देखना है। और यूनिट 1, यूनिट 2 या जो भी एड्रेस है उसके आगे अगर एक से ज़्यादा आपकी इकाइयाँ हैं या एक से ज़्यादा जगह पर ये फर्म संचालित हो रही है तो आपको यहाँ पर नाम विथ एड्रेस लिख देना है और ऐड पर क्लिक करके उन इकाइयों को सभी को ऐड कर देना है। अगर सिंगल इस्टेब्लिशमेंट है तो आपको सिंपली ये नाम यहाँ पर टाइप करना है और ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ऐड बटन पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, अगर ये आप नहीं करेंगे तो यूनिट नेम जो नीचे यहाँ पर दिख रहा है एड्रेस वाले बार में, यहाँ पर आपको ऑटो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ से वो यूनिट का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। तो चलिए इस यूनिट का एड्रेस जो आपने यहाँ दिया हुआ उस यूनिट का एड्रेस आपको यहाँ नीचे दे देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसी यूनिट को सिलेक्ट कर देना है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। दोस्तों जो भी एड्रेस आपने ऊपर फिलअप किया है उसे आपको इस ऐड बटन पर क्लिक करके उसे ऐड करना ज़रूरी है। तो चलिए ऐड बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारी वो डिटेल आ जाती है, उस यूनिट की पूरी डिटेल हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अगर एक से ज़्यादा यूनिट है तो आपको बार बार ऐड करके यहाँ पर जितनी भी यूनिटें हैं उनकी एंट्री कर देनी है। मैं अभी सिंगल यूनिट की एंट्री करके आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल एड्रेस दिया हुआ, अगर कार्यालय आपका यूनिट की जगह, यूनिट जो है उससे डिफरेंस जगह पर कार्यालय है तो आपको यहाँ पर वो एड्रेस डालना है। अदरवाइज़ आप यही एड्रेस आपको यहाँ पर भी फिलअप कर देना है अगर यही आपका कार्यालय है और यूनिट ही आपका कार्य क्षेत्र है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आप एड्रेस फिलअप कर दें। तो दोस्तों अब आप आ जाते हैं 14 नंबर पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर आपके पास प्रीवियस कोई भी MSME का कोई रजिस्ट्रेशन है तभी आपको ये दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, अदरवाइज़ आपको NA पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। 15 नंबर पर हम देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, कब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अगर आपके पास गुमास्ता है तो आपको उसकी डेट यहाँ पर फिलअप करनी है इन दोनों जगह पर। और अगर आपके पास गुमास्ता या नगर निगम या जनपद पंचायत का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका संबंधित व्यवसाय से, तो आप यहाँ पर अपने जब भी ये अपने सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर आप यहाँ पर डेट फिलअप कर सकते हैं कि जो भी रजिस्ट्रेशन डेट है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और जो स्टार्टिंग डेट है, कमिटमेंट्स मतलब आपने बिज़नेस कब स्टार्ट किया था वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो दोस्तों ये दोनों डेट आप एक ही फिल करें। और चलिए अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है और अब नीचे आपको 16 नंबर पर देखेंगे बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बैंक का नाम देना है, IFSC कोड देना है और अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, इसे बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। यहाँ पर आपको देखना है जो 17 नंबर है, यहाँ पर आप किस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और जो भी आपका क्षेत्र है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जिस प्रकार की आप व्यापार करते हैं, गतिविधियाँ आपके व्यापार की, उससे संबंधित आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दो चीज़ें दी हुई हैं और एक और चीज़ होती है दोस्तों ट्रेडिंग, जो कि यहाँ पर नीचे सब कैटेगरी में दी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और यहाँ पर ट्रेडिंग दिया हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, मैन्युफैक्चरिंग वो चीज़ है जब भी आप किसी चीज़
निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग वाली फील्ड में लाएंगे। चाहे वो आप खाना बनाने का होटल में काम करते हो या सिलाई करके कपड़े सिल के कपड़े बनाने का काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में आएंगी। और सर्विस में दोस्तों वो चीज़ें आती हैं, जैसे डॉक्टर होता है ये सर्विसिंग में आता है, कोई सर्विस में आता है, कोई कंसल्टेंट होता है जो अपनी सेवा बेचता है। यहाँ पर हम किसी वस्तु का विक्रय नहीं कर रहे हैं, जो कोई सेवा या सर्विस देता है उसके एवज में जब कोई पैसे लेता है तो उसे हम सर्विस क्षेत्र में लाते हैं, तो वो सेवा प्रदाता कहलाता है। अगर ऐसा कोई बिजनेस है तो आपको सेवा प्रदाता या सेवा सर्विस पर क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक करना है। और अगर आप इन दोनों से हटकर ट्रेडिंग में करते हैं, जैसे कि आप कोई चीज़ सामान खरीद करके उसे बेचते हैं दोबारा, तो वो ट्रेडिंग कहलाता है, व्यापार कहलाता है। तो दोस्तों ये कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर NIC कोड सर्च करेंगे, जैसा कि मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग का सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा। और यहाँ पर मैं सर्च में कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी यहाँ सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे तो उससे संबंधित जो भी डेटा है नीचे वो आ जाएगा उस व्यापार से संबंधित। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर फूड लिख करके सर्च करूँगा तो उससे संबंधित जितने भी डेटा होते हैं, चलिए मैं एक बार करके बता देता हूँ। तो जैसे दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर फूड सर्च किया तो इससे संबंधित जितनी भी कैटेगरीज़ हैं ये नीचे आ चुकी हैं। तो इनमें से आपको जो भी आपकी सुटेबल्स कैटेगरीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेबी मिल्क, जैसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है उनमें से जो भी आपके में सुटेबल लगता है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर मैं आपको ज़्यादा कुछ ना समझ में आए तो अदर वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों ये आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर NIC कोड है, जो 5 डिजिट NIC कोड है वो सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है इंस्टेंट फूड NEC, जैसे कि आप अगर खाना बना करके तुरंत इंस्टेंट सर्व करते हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो इसे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको ऐड एक्टिविटीज़ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि आपकी ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऐड हो जाए। तो दोस्तों एक्टिविटीज़ ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देने लगेगी जो भी आपने यूनिट ऐड की है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप कोई और भी काम करते हैं तो आपको फिर से सेम प्रोसेस करके ऐड मोर एक्टिविटीज़ पर क्लिक कर देना है, और ऐसे आप जितनी भी एक्टिविटीज़ चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 19 नंबर पर दोस्तों आपके यहाँ आपकी जो फर्म है उसमें कितने लोग काम करते हैं, कितने मेल है कितने फीमेल हैं या अदर्स में जो भी हैं, तो ऐसा करके आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। गुमास्ता में भी ये चीज़ दी हुई रहती है, अगर गुमास्ता रजिस्ट्रेशन है तो उसे देख करके आप यहाँ पर ये संख्या फिलअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने आप को भी जोड़ सकते हैं और टोटल काउंट में उसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही ख़ास टॉपिक और यहाँ पर आ पहुँचा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा गलत फील कर देते हैं, तो इसे मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा दूं। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है दोस्तों, माफ़ करना, मैं जल्दी से आपको एक बार फिर बता दूं। यहाँ पर जब आप फिलअप करेंगे तो ये जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है WDV राइट डाउन वैल्यू मीन्स दोस्तों जो भी आपकी कंपनी में फर्म में इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, जो भी मशीनरीज़ आपने यूज़ की है यहाँ पर, उसकी कितनी लागत है उसकी लागत आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि मैं एक होटल खोला है तो उसमें क्या क्या इक्विपमेंट होता है, गैस सिलेंडर, गैस और आपकी टेबल कुर्सी फर्नीचर और जो भी आपकी मशीनरीज़, उसके अलावा जो मशीनरीज़ हैं उसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पर पुटअप कर देनी है। इसके बाद दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, राइट डाउन वैल्यू मतलब मशीनरीज़ या जो भी आपकी इक्विपमेंट की वैल्यूज़ है उसे आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कोई इक्विपमेंट लगा रखे हैं, फायर सेफ्टी के लिए कोई इक्विपमेंट लगा रखे हैं अपने फर्म में, अपने संस्था में, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और जितने भी वैल्यू के इक्विपमेंट लगाए हैं सेफ्टी से संबंधित या पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च से संबंधित जो भी इक्विपमेंट लगाए हैं उनकी कॉस्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है, और इन दोनों का जो टोटल है दोस्तों वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टर्नओवर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जो भी आपका टर्नओवर है, अगर आपने ITR फिल किया है तो ITR में से देख करके टर्नओवर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, या आप सेल्फ डिक्रेशन के हिसाब से भी यहाँ पर टर्नओवर फिल कर सकते हैं। तो नेट टर्नओवर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। तो चलिए ये थी दोस्तों बहुत ख़ास जानकारी। चलिए आगे देख लेते हैं फटाक से। दोस्तों अब आपको ये 3 चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ तीनों में आपको यस फिलअप कर देना है। अगर नो करना चाहें तो नो भी कर सकते हैं। NCS नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल होता है, इन पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इधर
सॉरी दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन आपको यस करके यहाँ पर अब सबमिट ओटीपी, सबमिट फाइनल सबमिट है दोस्तों, यहाँ पर फाइनल सबमिट पर और गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, ओटीपी फिल करेंगे और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट। अब दोस्तों ये पॉपअप विंडो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करके इस फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उद्यम का जनरेट हो चुका है, तो इसे आप प्रिंट स्क्रीन भी लेकर के रख लें और ओके कर दें। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो रजिस्ट्रेशन है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ये आपका एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पर आपको उद्यम नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसे डाउनलोड करने की प्रोसेस और देख लेते हैं जल्दी से। यह आपकी मेल आईडी पर भी आपको पहुंच जाता है और मैं आपको डाउनलोड करके भी यहाँ पर बता देता हूँ। तुरंत ही दोस्तों ये जनरेट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं प्रिंट वेरीफाई का, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन डाल देना है और नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और इसके बाद आपको इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो है इसे सिलेक्ट कर लेना है। वैलिडेट करेंगे, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसे भी आप ज़रूर मुझे बताएँ। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक इंतज़ार करिए। नमस्कार, धन्यवाद।